तो सदन से लगाकर कोर्ट तक नीट का मसला उछल रहा है। इस वक्त आपको बता दें, कोर्ट में सुनवाई भी नीट के मामले पर चल रही है। याचिकाएं वहां पर दायर की गई थी, जिस पर अब इस वक्त सुनवाई चल रही है। लंबी बहस यहां चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई नीट के मामले पर, जहां सीधे तौर पर छात्रों का कहना है कि रीनीट होना चाहिए। कुछ लोग और मांगों के साथ अपनी याचिकाओं को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। तो संसद में भी जबरदस्त हंगामा नीट को लेकर है और दूसरी तरफ सदन में हंगामे के साथ साथ यहां कोर्ट में देखिए नीट के मसले पर सुनवाई चल रही है। सृष्टि मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, दरअसल आज की सुनवाई में बेहद अहम है कि उन जिन याचिकाओं को कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग मसले नीट धांधली को लेकर उठाए गए हैं, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई में ये तय करेगा कि कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ चुका है कि सभी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। जी बिल्कुल, काफी अहम जो हियरिंग है आज है, जो चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी के मामलों को लेकर 40 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामलों में आज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, क्योंकि जैसा हमें पता है पिछली हियरिंग में कोर्ट ने साफ किया था कि इस मामले को प्रायोरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि लाखों बच्चे हैं पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इस मामले में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट प्रायोरिटी देके इस मामले को जरूर डिसाइड करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जहां पे एनटीए को ये डायरेक्शन दिया गया था कि सभी नीट यूजी में जितने बच्चे अपीयर हुए थे उन सभी के जो स्कोर्स हैं वो एनटीए अपनी वेबसाइट पे सेंटर वाइज सेंटर की इंफॉर्मेशन के साथ जो है अपलोड करे। उसको लेके आज हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं। उनका कहना है कि एनटीए ने जो डेटा है अभी भी जो डेटा जो अपलोड किया है उसमें अभी भी कुछ गड़बड़ है। वो डेटा को देख के समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ इस एग्जाम में जरूर हुई है और रीटेस्ट जरूरी है। उनका कहना है कि बच्चों की ऑल इंडिया रैंक और सेंटर का सीरियल नंबर जो एनटीए को उस डेटा में देना था वो नहीं दिया गया है। ना सिर्फ ये जो याचिका करता है, उन्होंने बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसकी तरफ भी इशारा करते हुए कहा है कि अगर बिहार पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड करे हुए स्टेटमेंट्स देखे जाए, उनसे ये साफ होता है कि पेपर लीक जो सरकार कह रही है एग्जाम वाले दिन सुबह हुआ था, वो बात गलत है। 4 तारीख को ही बच्चों तक पेपर पहुंच गया था। बच्चों को जो क्वेश्चन है उनके सही आंसर याद कराए जा रहे थे। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखने के लिए डायरेक्शन दिया था। कोर्ट चाहती थी कि जो बिहार पुलिस की एफआईआर है, बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। कोर्ट ये भी समझना चाहती थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना साफ है, सेंटर और एनटीए जो कोर्ट के सामने कहानी बता रहे हैं वो गलत है। उनके हिसाब से जो लीक है वो एग्जाम 5 मई को जो एग्जाम थी उसके कुछ दिनों पहले ही हो चुका था, और ये कहना गलत होगा कि 5 तारीख को सुबह ये जो मामला है ये पेपर लीक हुआ था। मामले में सुनवाई अभी जारी है और कुछ समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसी भी तरीके का रीटेस्ट इस मामले में ऑर्डर करता है या नहीं।